आमिर खान की लाडली आयरा खान और नुपुर शिखरे ने बड़े अनोखे अंदाज में शादी की। जब नुपुर अपनी बारात में पारंपरिक घोड़ी या आलीशान घर के बजाय जिम के कपड़ों में 8-9 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए शादी करने पहुंचे तो हर किसी को हैरानी हुई। सोशल मीडिया पर वो खूब चर्चा का विषय बने। आयरा भी शादी की तैयारियों के बीच कैजुअल कपड़ों में दिखाई दे रही थी। उनके इस कदम की किसी ने तारीफ की तो किसी ने खूब खिंचाई की। हालांकि इससे पहले भी कई जानी मानी हस्तियां यूनिक तरीके से अपने रिश्ते को शादी की मंजिल तक पहुंचा चुकी हैं। अब शादियों में कुछ हटकर करने का फंडा आजमाने वाले सितारे ऐसा महज सुर्खियां बटोरने के लिए करते हैं या फिर उनके पास होती है उसकी माकूल वजह, ये तो नहीं पता। लेकिन हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि ऐसे कौन से दूसरे सितारे हैं जिनकी अनोखी शादी ने जमकर सुर्खियां बटोरी। शुरुआत करते हैं राजकुमार राव से। राजकुमार राव ने अपनी पत्नी पत्रलेखा की मांग में सिंदूर भरने के बाद जब अपनी मांग में भी सिंदूर भरा था तो लोग हक्के बक्के रह गए थे। राजकुमार का वो सिंदूर दान भी खूब सुर्खियां जगा गया था, मगर राजकुमार के पास अपनी मांग भरने की अपनी वजह थी। उनका कहना था कि वो समानता में यकीन करते हैं और औरत और मर्द को एक ही निगाह से देखते हैं। उधर लंबे समय से पर्यावरण के हितों के लिए काम करने वाली जानी मानी अभिनेत्री दिया मिर्जा की शादी तो बिना कन्यादान और विदाई के कारण खबरों में रही। साथ ही उनकी शादी ने इसलिए भी सुर्खियां बटोरी थी क्योंकि ये एक महिला पंडित द्वारा की गई थी। इसके अलावा ये शादी इको फ्रेंडली थी। उन्होंने अपनी शादी में बायोडिग्रेडेबल और नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया था। दिया और उनके पति वैभव ने मेहमानों को मेघालय से मंगवाई हुई हैंडीक्राफ्ट लकड़ी की बास्केट में पौधे गिफ्ट किए थे। वहीं अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, मिलिंद सोमन और अंकिता कंवर ने भी खूबसूरत पहल की थी। विराट अनुष्का ने अपने इनविटेशन कार्ड के साथ पौधे गिफ्ट किए तो वहीं यामी गौतम और आदित्य धर ने शादी में कम से कम वेस्टेज का खास ख्याल रखा। क्या आप जानते हैं कि मिलिंद और अंकिता की शादी के कपड़े बैम्बू सिल्क से बने थे? वहीं उनकी शादी का जो साजो सामान था वो भी बायोडिग्रेडेबल था। अच्छा, अगर थोड़ा और पीछे चले जाए तो एक जमाने में शम्मी कपूर और गीता बाली की शादी भी खूब चर्चा में रही थी। दोनों ने अचानक मुंबई के बाण गंगा मंदिर में सुबह शादी रचाई थी। असल में शम्मी को डर था कि उनके घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, तो उन्होंने मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर की मदद ली और पहुंच गए मंदिर। पंडित के जागने के लिए उन्हें 4 बजे तक इंतजार करना पड़ा था। अच्छा, दिलचस्प बात बताएं कि सिंदूर के बजाय उन्होंने लिपस्टिक से गीता बाली की मांग भरी थी। अपने एक इंटरव्यू में शम्मी ने बताया था कि मेरी शादी पर खूब हो हल्ला हुआ था, मगर मेरे गुपचुप शादी करने के पीछे घर वालों का डर था। वहीं आज से तकरीबन 50 साल पहले जब बिग बी यानी अमिताभ बच्चन ने एक दिन अचानक जया बच्चन संग शादी की तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मगर उस दौर में भी शादी करके सनसनी मचाना महानायक का इरादा नहीं था। असल में बिग बी ने तय किया था कि अगर उनकी फिल्म जंजीर हिट होगी तो वो जया और अपने दोस्तों के साथ लंदन की ट्रिप पर जाएंगे। उस वक्त वो जया बच्चन के साथ रिलेशनशिप में थे। फिल्म सुपरहिट हो गई, वो लंदन ट्रिप पर जाने की तैयारी करने लगे। तो उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने उनसे पूछा कौन कौन जा रहा है। जब बिग बी ने उन्हें बताया कि फिल्म डॉन के निर्देशक चंद्रा बारोट और जया भी साथ जा रहे हैं तो उनके पिता बोले, मैं शादी के बगैर तुम दोनों को साथ जाने की इजाजत नहीं दे सकता। बस फिर क्या था, आनन फानन में महानायक को जया बच्चन के साथ ब्याह रचाना पड़ा और वे शादी करने के बाद ही लंदन जा पाए। अब कैसी लगी आपको ये जानकारी, बताइएगा जरूर कमेंट करके। शुक्रिया।